बेटे आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए ना. आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस मंथ इज, आप इस मंथ के लिए थोड़ा सा लूज रह सकते हैं, लिटिल बिट, नॉट दैट मच, है ना. बिकॉज इफ ए पर्सन इज नॉट डिसिप्लिन्ड वेल एनफ, देन that person is not able to qualify the examination. Why? Because only thing which is necessary in that particular examination is dedication and discipline. आप समझ रहे मेरी बात? ओ गुबर ध्यान रखो मेरी तरफ. You too. आप अपने फोन्स बंद रखिए, मेरी तरफ ध्यान रखिए. अगर आज पर ना गुबर इंसान 3 घंटे दोहस फॉर एग्जाम्पल, वो भी काफी है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आज थोड़ा सा इंसान को हेक्टिक हो जाता है. बट ये जो 3 घंटे आज अपने पढ़े ना, आज ये रोज पढ़ने हैं. और ये जो आपने गैप रखी है, आपने पढ़ाई की, क्या क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही करो, बट यू हैव टू डू इट रोज रोज, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, बट डिसिप्लिन रहना है. ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ा, कल 15 मिनट और परसों पढ़ा ही नहीं. आप समझ रहे मेरी बात? तो रोज आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ आगे हासिल कर सकते हो. वरना देयर आर एन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर वेटिंग आउटसाइड to grab that opportunity, but you people are lucky enough that you are sitting here and attending the classes. And also आपका ये valuable time कभी भी waste नहीं होना चाहिए. For that purpose what do you need to do is simply आपको बेटा मेहनत करनी है, घर पे रिवाइज करना है और एक शेड्यूल बनाना है जिस हिसाब से आप आगे जाके मेहनत करोगे. ये समझ आ रही बात? So that's going to be our modus operandi for the whole session I guess, है ना. I hope आप इस पे मेहनत करेंगे, पक्का? चलिए. Now Now we will try to talk about today motion, है ना. मोशन के बारे में हम बात कर रहे थे. We will try to move a little further now. Till now I guess we have discussed about what is आपका क्या नाम है इसका displacement versus distance क्या होता है ना. वहां तक हम बेटे पहुंचे थे. And I told you that distance is a scalar quantity while as displacement is a vector quantity, because in case of distance we need only its magnitude, not the direction. But when it comes to the displacement, and I just simply gave you an example of that Saint Sebastian garden, है ना, जहां पर W के नीचे वो खजाना था, है ना. अगर उधर हमें डायरेक्शन एग्जैक्टली पता होती तो हम जल्दी उसको हासिल कर लेते. या फिर वो जलेबी जो उसको बबीता जी को लानी थी, याद आया वो एग्जाम्पल. हाँ, तो इसीलिए हमारे लिए डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व होता है. हालांकि हमारी जिंदगी में भी डायरेक्शन बहुत जरूरी है. सच है कि नहीं? बिना डायरेक्शन के अगर आपने कोई भी चूज पाथ की विदाउट एनी डायरेक्शन, देन यू कैन सिंपली बी इन ट्रबल, है ना. अब जो आज हम चीज देखने जा रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज सिंपली आपका वेलोसिटी एंड स्पीड. ठीक है बेटे. तो इफ विल टॉक अबाउट व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी. तो कल हमने किसके बारे में बात की थी? डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. बट टुडे वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट ए थिंग कॉल्ड स्पीड वर्सेस वेलोसिटी. इनमें बेसिक अंतर क्या है बेटे, है ना, स्पीड और वेलोसिटी में. सर परसों भी आपने एक बात कही थी हमें, दैट जब भी आप स्पीड देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, दरअसल और दर हकीकतन आप ये बताना चाहते हैं कोई चीज कितना तेज या कोई चीज कितना स्लो चलता है, आहिस्ते चलता है. इसके लिए मैंने आपसे कही थी एक बात, मान के चलो, इफ देयर इज अ पर्सन 1 एंड देयर इज अ पर्सन सेकंड, दिस इज पर्सन A एंड दिस इज पर्सन B, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, एक ही जगह से. मान के चलो इग्नाइटेड माइंड से इन्होंने यहां से रेस करनी शुरू की या चलने ये लग गए. इनको दोनों को मान के चलो पहुंचना है हैदरपुरा तक फॉर एग्जांपल. तो ये दोनों चले गए तो डिस्टेंस तो सेम है, ऑब्वियसली बात है, दोनों के लिए क्या है, डिस्टेंस सेम. मैं मान के चलता हूं यहां से यहां तक 100 मीटर है फॉर एग्जांपल. अगर यहां से यहां तक कितना है, 100 मीटर है. मान के चलता हूं ए वाले बंदे को लगता है लेट्स सपोज 30 सेकंड्स यहां से यहां तक जाने के लिए. लेकिन जो बी वाला बंदा है इसको लगता है कितने सेकंड मेरे बेटे, 20 ही सेकंड लगते हैं. इसका मतलब क्या दर्शाता है ये चीज? इट गिव्स अस एन आइडिया दैट जो आपका पर्सन फॉर एग्जांपल ये बी है और ये पर्सन ए है, इट गिव्स अस एन आइडिया दैट द पर्सन बी इज मूविंग एट अ स्पीड विच इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ पर्सन ए. आपको बात आ रही समझ? सो इट सिंपली गिव्स अस एन आइडिया कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो थिंग्स आर मूविंग. बट यहां पर हमने कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली. डन यहां तक? इसका मतलब सर आप ऐसा भी कह सकते हैं दरअसल कि स्पीड जो है असल में ये रेशो होता है किस किस के दरमियान मेरे बेटे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सो कैन आई डिफाइन इन अदर वर्ड्स स्पीड एज इट इज द रेशो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय एनी बॉडी. कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कोई इंसान है, जो भी चल रहा है, कोई गाड़ी है, अगर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. अगर मैं यहां पर लिख दूं फॉर एग्जांपल स्पीड की अगर बात करें तो इट मींस ये असल में रेशो है बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड divided by shabash time taken. Yes, it is the ratio between distance traveled divided by
sorry, time taken. So this ratio actually tells us about the speed of an object. अब मुझे पता है डिस्टेंस किस में हम मेजर करते हैं मेरे बेटे, मीटर में, और टाइम किस में करते हैं मेजर, सेकंड्स में. इसका मतलब इसका जो SI यूनिट हुआ वो क्या हुआ बेटे, मीटर पर सेकंड. एज सिंपल एज दैट. क्या यहां पर मैंने किसी जगह डायरेक्शन का नाम मेंशन किया? नो, आई नेवर मेंशन दैट. तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नथिंग बट ए स्केलर क्वांटिटी. तो जब भी हम बात करते हैं स्पीड की, वी सिंपली से इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और इसका जो है SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड. और इसको हम अक्सर स्पीडोमीटर से कैलकुलेट करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट स्पीड. लेकिन कम इन बट अगर मैं किसकी बात करूं बेटे, इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी इन जनरल, तो वेलोसिटी पहली ही बात यह कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल रिक्वायर सम डायरेक्शन. तो यह भी दरअसल हमें बताती है कि कोई चीज कितना तेज है कितना स्लो चलती है. लेकिन इनमें फर्क क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. इनमें अंतर यही है कि अगर सर ये वाली स्केलर क्वांटिटी है तो ये वाली क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम जो देख रहे होंगे रेशो, दैट शुड बी अगेन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और मैं ये एरो क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर क्वांटिटी. वी बोले तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, व्हाइल एज डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, है ना. दोनों चीजें असल में वास्तव में क्या है, असल में दोनों चीजें एक ही आइडिया देती है. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज है कितना स्लो. सर फर्क क्या है फिर, पहली चीज ये, यहां पर हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, बट यहां पर हम डायरेक्शन को मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख लिया, वर्थ इज गुबरी नजर. मैंने अगर ऐसा, अच्छा बाय द वे इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, वही होगा मीटर पर सेकंड. अगर मैंने कई बार ऐसा लिखा मेरे बेटे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, इफ दिस इज अ पार्टिकल, आराम से समझना, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, इज दिस एनफ इंफॉर्मेशन फॉर यू? यू विल से यस इट इज. क्योंकि कोई पार्टिकल है, उसकी स्पीड मुझे, उसकी रफ्तार इसने बताई कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड. इसका मतलब ये कितने मीटर निकाल रहा है एक सेकंड में, 5 मीटर. ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, डन. लेकिन इन ऑन द अदर हैंड इफ आई गिव यू सेम पार्टिकल, और इस बारे में कहूं आपसे, भाई साहब ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है ना पार्टिकल, बट दिस इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिन. जहां से शुरू हुआ उसके अकॉर्डिंग ये किस वाली डायरेक्शन में जा रहा है मेरे बेटे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. तो अब जाके आपको लगता है कि कुछ एडिशनल सर आपने क्या दे दी, इंफॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज एक तो आपने इसका मैग्नीट्यूड बोला और साथ साथ इसकी डायरेक्शन बोली. इन दोनों से हमें हेल्प हुई है कि हमने रीच किया कि पार्टिकल इस वक्त कहां होगा, किस वाली डायरेक्शन में जा रहा होगा. तो इसका मतलब यह हुआ आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी. नाउ कैन आई से दिस इज द मैग्नीट्यूड. इसको हम किस में रखते हैं हमेशा, मॉडुलस फंक्शन, इसको हम मॉड कहते हैं. जिन्होंने भी पढ़ा होगा, मान के चलो इफ देयर इज अ वेक्टर ए वेक्टर ऐसे हम दिखाते हैं. अगर मुझे कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड लिखो, मैं पता कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसका मैग्नीट्यूड ऐसे करके, मॉड ऑफ ए. मॉड बोले तो मॉडुलस, इट्स अ फंक्शन. है, एक मशीन की तरह होती है, ये हमेशा किसी भी नेगेटिव चीज को भी क्या बनाती है, पॉजिटिव. वी कॉल इट एज अ मॉडुलस फंक्शन. डन. तो ये क्या हो गया फिर बेटे, मैग्नीट्यूड. और साथ में फिर इसकी डायरेक्शन दिखा दी, जिसको हम कह रहे हैं यूनिट वेक्टर. इधर हमें वो चीज नहीं पढ़नी है. मगर गूगल में क्या सर, इसका मॉडुलस में क्या रखा हमने, मैग्नीट्यूड, और बाहर क्या रखा, डायरेक्शन. तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड. अब सर एक और बात तो इधर आ जाती है ना, क्या वो, कैन आई से कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है. अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, क्या मैं इसको स्पीड ही कह सकता? आप समझे इस बात को, आप देखो ना खुद से. अगर मैं किसी भी वेलोसिटी का सिर्फ क्या ले लूं, मैग्नीट्यूड, कैन आई से इट इज द स्पीड एक्चुअली. तो कैन आई से इन अदर वर्ड्स स्पीड इज द वेलोसिटी इज द स्पीड प्लस डायरेक्शन. इन अदर वर्ड्स कैन आई से वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज एक्चुअली स्पीड प्लस डायरेक्शन. या इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट इज द स्पीड विथ डायरेक्शन. तो वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन. हाउएवर इन केस ऑफ स्पीड, कैन आई से स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? बोल सकते हैं, यस आई कैन से. इन केस ऑफ स्पीड आई कैन से स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो सर यहां तक तो समझ आ गया. क्या सर, पहली बात आपने ये बताई कि अगर हम स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, दोनों किसके बारे में बात करते हैं, रफ्तार के बारे में. रफ्तार वो रैपर वाला नहीं, रफ्तार मतलब कोई बंदा कितना तेज और कितना स्लो चलता. तो क्या मूड खराब शायद, क्या हो गया, गला मेरा सूख रहा है, डर मुझे लग रहा है, माउंटेन ड्यू मुझे चाहिए. आपको क्या हो गया, बोलते ना गला सबका सूखता है. आज मेरा वाकई में बहुत सूखा हुआ है. पता है क्यों, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. आपको मेरी आवाज से शायद थोड़ा सा लग भी रहा होगा, मुझे थोड़ा सा जुकाम है, गले में भी दर्द है, सर दर्द है. अब थोड़ी सी फर्क है फिर भी, इसीलिए मैं कल आ नहीं पाया था बाय द वे, है ना.
बट यू शुड, आप अपनी एनर्जी, जील एंड जेस्ट को बरकरार रखिए, ठीक है। अच्छा बस लीजिए, अच्छा कोई बात नहीं, बस सुबह लोग पेन दिखाए वो, ठीक है, जस्ट किडिंग है ना, दिलस पर इशू कानून में जो बोलता है, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। खैर, तो इट मीन्स कि वी कैन ऑल्सो, भाईजान, magnitude of velocity is nothing but speed, but in case of velocity we can call it, it's a speed with direction. Shall I इसको प्लस, मैं लिखाऊंगा सारी चीजें, I'll make you write, इसको प्लस करें। हाँ, अब सुनो सर, क्या सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी एक ही तरह की होती? नहीं बेटे, मान के चलो ऐसे समझते हैं, ये बंदा मेरे साथ ऐसे बैठा है गाड़ी में, इसे 100 पोर के इन मनु 5 से सिखाते है ना, ठीक। अच्छा, नाम ना उनसे नहीं सपाऊंगा, वाजिद बेशना माजिद, हाँ वो ह्यूमन नाम आ गया, चलो कोई बात नहीं। वाजिद साहब मेरे दाहिने साइड से बैठे हैं और मैं गाड़ी चला रहा हूं, और ये मुझे कह रहे सर अभी बताओ स्पीड कितनी, इसी वक्त वुनकेन स्पीड को अच्छे से, आप समझ रहे मेरी बात। लेकिन वाजिद साहब मुझे इस हिसाब से भी बता रहे हैं, हम यहां से पहलगाम चलेंगे, कितनी बड़ी ट्रिप है, बहुत बड़ी ट्रिप है, और इसमें काफी सारे डिस्टेंस हमने निकाले, मान के चलो 200 किलोमीटर। लेट्स सपोज अगर हम यहां पे हैं और यहां से हम कहां चलेंगे, लेट्स सपोज पहलगाम, और मैं बोलूंगा यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है, लेट्स सपोज 2000 मीटर है, लेट्स सपोज इट इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस विच इज बिटवीन अस एंड द पहलगाम राइट नाउ फॉर एग्जांपल। एंड यहां से यहां तक जो है मुझे जो टाइम लगा, जो वक्त लगा, लेट्स सपोज वो थे 120 सेकंड्स एग्जांपल के तौर पर, ठीक है जी। और ये था मेरा टोटल डिस्टेंस एंड दिस इज वर टोटल टाइम। अब इस बच्चे ने मुझसे 2 सवाल किए, इसने कहा सर मुझे पहले बताइए आप एवरेज स्पीड कितनी है हमारी, अक्सर बोलते हैं ना तो एवरेज पूछा उस तकरीबन इस पता है ना, मुझे बताओ एवरेज कितना स्पीड को है सर, ये कब पॉसिबल है, ध्यान रखना। एवरेज स्पीड हम बेटे मेरे तब देखते हैं जब आपके पास क्राउडेड प्लेसेस होंगे, है ना, जब आपके पास क्राउडेड रोड होगा या आपके पास बिजी रोड होगा, ट्रैफिक कभी ज्यादा कभी कम। ऑब्वियसली बात जो ना हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते, हम थोड़ी रेसिंग ट्रैक पे चल रहे, हम रेसिंग कार में थोड़ी बैठे और रेसिंग ट्रैक में कोई बंदा नहीं आगे, है ना। तो इसका मतलब हालांकि रेलवे में भी कई बंदे आ जाते हैं बेचारे जो जिंदगी से, है ना, ऊब गया होता है उनका मन, वो कहता है इरफान खान मेरा अब मन ऊब गया है बेचारे का, वो तो अब चले गए बेचारे। खैर, अब ये जो क्राउडेड रोड है और ये बिजी रोड है, इस पे हमें स्पीड कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज चलाने पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब यहां पर हम अक्सर क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट बत रही है स्पीड आपकी, आप कभी तेज कभी स्लो चल रहे हो। अब आप कहोगे सर एक काम करेंगे, क्या चीज, हम देखेंगे वो चलोगी बादली कारों से लेके हम मगे। अब आप बताओगे सर ये टोटल डिस्टेंस हमने कितनी की कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आपको बात आ रही समझ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इफ देयर इज अ जर्नी, इफ वी आर कवरिंग ए जर्नी, इन दैट जर्नी इफ समवन टेल्स यू दैट काइंडली टेल मी अबाउट द एवरेज स्पीड जिससे आप चल रहे थे, सो व्हाट शुड बी योर आंसर, आई विल गिव यू दैट आंसर। आप उनसे कहेंगे चलो आपकी बात बिल्कुल अनिवार्य के सच है, सही है, क्योंकि क्राउडेड प्लेसेस भी थी, रोड था बिजी, तो हम कभी धीरे चले कभी तेज चलेंगे। इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज स्पीड कितनी है, मैं बताऊंगा आपको कितनी टोटल हमने डिस्टेंस निकाली, डिवाइड पे करोगे आप टोटल टाइम से, द आंसर यू विल गेट इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड, एज सिंपल एज दैट। इसको कैसे लिखते हैं लास्ट पे मीटर पर, क्योंकि ये भी स्पीड है। लेकिन अगर मैं अब बात करूं किस चीज की, किसी बंदे ने मुझे कहा भाई साहब मुझे अभी इस वक्त इसी वक्त मुझे बताओ आप स्पीड कितनी होगी, तो उस वक्त उस चीज को हम कहते हैं मेरे बेटे इंस्टेंटेनियस स्पीड, नो इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सर अभी आपने कहा ना कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर मैं ऐसे लिख दूं डी डिवाइडेड बाय टी, फिलहाल सही है। अगर मैं इनके आगे एक छोटा छोटा डी लगा लूं फॉर एग्जांपल, कोई फर्क पड़ेगा, देखो फर्क क्या पड़ेगा। अब ये जो स्मॉल डी है ना, याद रखिएगा फिजिक्स में जब भी स्मॉल डी देखोगे इसका मतलब होता है डिफरेंशियल, और ये डिफरेंशियल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज। और कैसी चेंज, वेरी माइन्यूट। अगर बहुत छोटी चेंज अगर आपको कभी भी दिखानी हो फिजिक्स में, तो आप छोटा सा डी, स्मॉल डी इस्तेमाल करेंगे, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल। हाउएवर समटाइम्स यू कैन आल्सो सी, ये वाली चीज इसको हम कहते हैं मेरे बेटे डेल्टा, क्या कहते हैं, एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज, और वो भी छोटी होती है लेकिन इतनी नहीं। आप एक काम करेंगे फॉर एग्जांपल, चलो इस डी को फिलहाल छोड़ ही दो आप, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर मैं एक काम करूंगा, इधर में यही डेल्टा लाऊंगा फिलहाल फॉर एग्जांपल, मैं लिखूंगा ऐसे, ठीक है। अब ये क्या बन गया सर, इट इज अ चेंज इन
डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब आप समय के साथ साथ कितनी डिस्टेंस को निकाल रहे हो, चेंज कितनी हो रही है। अभी 10 मीटर निकाला, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, ये तो 1-1 मीटर हो गया। लेकिन उससे कम भी निकालते होंगे ना, झट से थोड़े 1 मीटर का निकालोगे आप। पहले 15 था, फिर 15.1, फिर 15.2 फॉर एग्जाम्पल। उससे भी छोटा जब जाओगे तब जाके ये चीजें काम में आती है। क्यों? क्योंकि इसने मुझे बोला अभी बताओ स्पीड कितनी है, तो मुझे डिस्टेंस को कितना छोटा करना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? मुझे उस लम्हे में, जो लम्हा तकरीबन किसके बराबर है? 0 के बराबर। फिर से मैं बताऊंगा, आराम से समझो। मेरा गर्ज यहां पर कहने का है, ये जो वक्त का लम्हा है ना, ये इतना छोटा है जो तकरीबन किसके बराबर है? 0। क्योंकि इसने बोला सर विन के मानस में स्पीड, जो ही इसने बोला विन के मान, इसका मतलब हुआ वक्त इतना छोटा है, तकरीबन 0। अब देखो मैं क्या लगाऊंगा इसको, मैं लिखूंगा लिमिट, वक्त की लिमिट लगानी है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डरना नहीं है, डरना नहीं है। ये लिमिट लगाई मैंने इस पूरी फंक्शन पे, इट्स अ फंक्शन, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, इट्स अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, डिस्टेंस बटे टाइम तो स्पीड है, लेकिन इतना छोटा आपने टाइम इंटरवल ले लिया जो कि तकरीबन किसके बराबर है, तब जाके पता है क्या बनता है? ये बनेगा डी, डी बटे डी टी, स्मॉल डी। अब ये बनेगा क्योंकि आपने इतना छोटा लम्हा ले लिया कि ये अब डिफरेंशिएशन में तब्दील हो गया। ये समझ आ रहे हो? इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। डरना नहीं है, समझ नहीं है ना, कोई बात नहीं। बस आप इतना याद रख सकते हैं बाय डेफिनेशन दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज दैट टाइप ऑफ स्पीड in which we actually calculate the speed of any object at particular instant of time, and that instant is very very small. That's what instantaneous speed is. But it's a mathematical representation. If somebody found it quite hectic, just skip it, as simple as that, not necessary. But अगर आपको समझ आता है, that's very good. क्या कहा मैंने? इतना छोटा समय का लम्हा जो कि किसके बराबर है? तकरीबन 0 के बराबर। यहां पर हम किसको कर रहे हैं? चेंज डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये टाइम का लम्हा इतना छोटा है कि इसको किसमें हमने फिर कन्वर्ट किया? डी डी बटे डी टी। और इसी को अब से मैं क्या कहूंगा मेरे बेटे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका भी वही बेटे आपका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। तो यहां तक क्लियर हो गया? पक्का? शैल आई मूव फॉरवर्ड? हाँ। अब इसके बाद सर अभी आपने बात की थी किसके बारे में? यू वर डिस्कसिंग अबाउट ए थिंग कॉल्ड वेलोसिटी। We saw that what is velocity, but क्या उसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस हो सकता है? बिल्कुल, जैसे स्पीड में होता है ऐसे ही इसमें होता है। हाँ, तो इफ आई टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल एवरेज वेलोसिटी, इफ आई विल टॉक अबाउट एवरेज, सर व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सर वही बात ना, जब आप यहां से किसी दूर सफर में जाते हैं तो उस दूर सफर में, उस दूर वाली जर्नी में आप क्या कहते हैं? तो मैं उनको एवरेज को होता है तेज सुबह का। हालांकि यहां पर हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, लेकिन सिटिल में कह सकता हूं यहां पर सर आप उस एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। यहां पर डिस्टेंस नहीं लिखेंगे बिल्कुल, बल्कि क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एंड दिस विल बी बाय व्हाट? इसको हम कहेंगे मेरे बेटे एवरेज वेलोसिटी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी है। सर कैसा फॉर्मूला? सर वो ऐसा फॉर्मूला है जब आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली तेज चल रहा हो। क्या मतलब? मतलब अगर कोई बंदा ऐसे चल रहा है, पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर से फिर 5, मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है। इफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ एनी पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो अगर यहां पर एक्सेलरेशन हो रही है कैसे? यूनिफॉर्म रेट पे, यूनिफॉर्म रेट पे अगर एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब किसी भी चीज की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, कैसे? वो हो रही है बेटे यूनिफॉर्मली। समझना बेटे ये कब होगा इस्तेमाल, सवाल आ सकता है कल को, फिर आप कोई और फॉर्मूला लगाओगे उधर आंसर ही निकलेगा। हाँ, यस, when I am saying that whenever the velocity is increasing कैसे? यूनिफॉर्मली, then we will use a formula। यहां पर देखिएगा, देखो इसको लिखने का तरीका है। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, या एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर बार डाल। आई बात समझ? या एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिखते हैं। आपको जो स्टाइल पसंद आए आप लिख सकते हैं। आई बात समझ? या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। सर बराबर किसके होता है? u प्लस v बटे 2। सर ये क्या बना आगे? अब u मतलब होता है मेरे बेटे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब किसी भी गाड़ी की, किसी भी पार्टिकल की जो स्टार्टिंग स्पीड थी वो कितनी थी। और v मतलब क्या होता है मेरे बेटे? फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है। बट व्हेन विल इट बी अप्लाइड? सर व्हेन आवर acceleration should be at uniform rate, sorry, or our velocity should be increasing at the uniform rate, then only we can use a formula called u plus v बटे 2। ये समझा रही बात? अच्छा, एक और बात है, कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जाता है, अगर एक पार्टिकल है उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर की 60 मीटर पर सेकंड से,
एग्जाम्पल के तौर पर, और जो लेटर हाफ है वो कवर किया 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से। बताओ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। कुछ समझ आया सवाल? फिर से मैं बताऊंगा। मान के चलो ये मेरा ऑफिस है इधर और ये मेरा घर है, लेट्स सपोज मैं यहां से जाता हूं ना, लेकिन मैंने जो इसकी आधी वाली डिस्टेंस, आधी वाली जो मेरा पाथ था, जो मेरा जर्नी था, आधी जर्नी वो मैंने कंप्लीट की एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल, और जो बाकी थी दैट वाज टू बी कवर्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर। इस वक्त मुझे बताओ वी एवरेज कितना होगा। यहां पर क्या करें सर, इसके लिए एक शॉर्टकट लगता है, इसको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। याद रखना मेरे बेटे, ऐसे सवालों के लिए क्या लगता है मेरे बेटे? हार्मोनिक। अरे मीन के कई टाइप होते हैं, आप पढ़ोगे मैथ्स में, आप समझे मेरी बात? जैसे आप अर्थमेटिक मीन पढ़ते हो, एवरेज जिसको हम कहते हैं, इस तरह से एक और मीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक मीन। अब ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, इसका मतलब वो हमें करना है 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, खत्म बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे बच्चे इसको डब्बे में बंद करेंगे। एक ये वाले को कहां गया वो, ये और ये वाला। दिस इज सिंपली द फॉर्मूला फॉर V एवरेज when there is a uniformly accelerated motion. And what is this kind of things are which you jotted down? This will be applied in these cases when there is one thing, when there is no distance mentioned. अरे बेटे यहां पर बोला है इसने कितनी डिस्टेंस निकाली, आपको x लेना पड़ेगा, और मुझे वैसे भी वो पसंद नहीं है। वो बोलते ना कि मैथ्स वाले सर से x का पूछ लिया है ना। खैर आज से पूरे जार डार तो है ना, लेकिन गले में बहुत तकलीफ है। खैर हुआ तो लव गैश में है। अब देखो डेडिकेशन, खैर बिकॉज द पैशन फॉर टीचिंग इज इननेट इन मी, बॉर्न है। तो ये मुझे गुबर डिस्टेंस देत की, ये सिर्फ क्या देत? स्पीड। क्या डिस्टेंस मेंशन है? क्या गुबर टाइम मेंशन है? सर अगर एक डिस्टेंस की मेंशन आसे गयो सहल में कदर, सर अगर टाइम के मेंशन आसे गयो में कदर सहल, क्योंकि सर आप देखो ना जहां पर भी बात करो वहां पर किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस बाय टाइम या तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं ऐसा कहूं इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और वो मूव कर रहा है, उसने डिस्टेंस जो कवर की मान के चलो 5 मीटर, मैंने कहा आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, उसने कितनी डिस्टेंस की? 5 मीटर, और मैंने कहा इसने जो डिस्टेंस मेजर की इसने किया वो 30 सेकंड्स में। क्या आपने से स्पीड निकाला नहीं आएगा? इसको आप करोगे सर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, आएगा ना आराम से करना। तो सर डिस्टेंस स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। सर यहां पर तो कोई चीज नहीं दी है दोनों में से, तो दिमाग परेशान हो जाएगा ना ऐसी सिचुएशन में। समझा रही बात? आपको क्या कहा मैंने? सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर, दीज आर द टू स्पीड्स। what am I supposed to do with those? These are the speeds. Sir, is there any distance given? Sir, is there any time given? Nothing like that is given. Then what should I do in these problems? Sir, either you can do one thing, let us take whole distance as x and let us take time for 100 seconds या कुछ और, so it will be a little bit of hectic calculation for us because x आ गया तो वेरिएबल बनेगा, इक्वेशन बनेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो in order to cut it short, we simply came up with the harmonic mean for such kind of things. Will you be able to do such questions? हाँ, जरा फिर करो, इसी खुशी में एक इसी पे सवाल है, फिर हम लिखते हैं आगे। जॉट डाउन क्वेश्चन क्विकली बेटे। तले गोबरी लिया। हाँ, a car travels, मैं किसी दिल खुश अगर तो सही आंसर करी बात। A car travels first half distance. A car travels first half distance, लिखा बेटे, between two places, between two places with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका आपको जो है यूनिट्स का अभी मैं बताऊंगा। एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस, and the rest half distance with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। लिखा बेटे फुल स्टॉप। What is the average speed of the car? यही हार्मोनिक वाला लगा दो बेटे। What is the average speed of the car?
बेटे इधर यहां पर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करने की जरूरत नहीं है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहां पर जो आंसर है ना, नहीं यूनिट्स तो है दोनों के सेम, लेकिन यहां पर जो आंसर गिवन है ना वो भी है किलोमीटर पर आवर में। है जी, वेरी गुड, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आंसर, एग्जैक्टली राइट आंसर। आया समझ कैसे क्या किया हमने? हार्मोनिक मीन में जरा लगाओ बेटे सारे बच्चे, इस पे आंसर करो कुछ निकालने की। 48 आ रहा आपका भी, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। अगर आप वो लंबे चौड़े मेथड से जाते हैं ना, हालांकि इस किताब वाले ने जो मेथड दिया है वो नहीं दिया, आप यकीन नहीं करोगे। अब देखो एक्स वाला मेथड इसे देखा, एक्स बटे समथिंग, एक्स बटे समथिंग है ना, टाइम है, बाकी चीजें, तो इट विल टेक यू वेरी hefty amount of time. So in order to cut it short, you can use it as simple as that. किसी को और आया बेटे करने को ये? तो गूगल कर बेटे, आपको आया? अरे नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा। तो कैसे गूगल खोल सकता, सवाल पूछना चाहिए। इसको प्लस करो मैं, किसको आया? तो ये गुरु, अरे वेरी गुड। नाम कैसा, बशारत के नाम से गुरु, आपका क्या नाम है? मैं बोल रहा हूँ कुछ एक चाह से मैंने, हाँ यस असरार, हाँ बेटे आया, आया 48 गुबरत से, यू नहीं आया बेटे, कोई बात नहीं, I'll show you how to do this। इसको आगे चले हम, सुनो क्या था सवाल जरा बताओ बेटे जल्दी से, व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ सुनो उस गुबर, आपके लिए कुछ टिप्स, whenever you will solve some numerical, first of all I should provide you with some tips, then you will be able to solve any of the question। oh बेटे, try to ponder upon a little bit, these are the tips, मैं लिखूंगा tips to solve any numerical। आराम से इधर ध्यान रखना, फिजिक्स में या किसी भी जगह अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो व्हाट आर द टिप्स? पहली चीज, पहला है लर्न एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। लर्न एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, पहली चीज तो ये रहेगी। कई बारी बंदे जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, उधर जो सवाल दिया होता है वो पढ़ ही नहीं पाते, तो जवाब क्या देंगे? सवाल सारे गलत आए थे, हाँ जवाब क्या देता मैं। खैर, तो आप इसको लर्न करोगे और साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करोगे। दूसरा आपने करना है काम, डू द रिक्वायर्ड कन्वर्जन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डू द रिक्वायर्ड, मतलब क्या है इस बात का? अगर आपको कोई भी यूनिट वहां पर सीजीएस या किसी और में, उसको किस में कन्वर्ट करो? एसआई में, वेरी गुड। अनटिल एंड अनलेस आपको आंसर भी वैसे यूनिट में हो, वहां पर जरूरत नहीं है, फिर वो तो आपको फिर पता ही है। अच्छा तीसरा, मेक ए डायग्राम, कोशिश करो क्या करने की, अगर किसी जगह नहीं घुस रही है डायग्राम तो कोई बात नहीं, मगर कोशिश करो, बिकॉज फिजिक्स में जब आप डायग्राम लगाओगे आपको विजुअलाइज हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बड़गांव, बेटे आप क्यों हंस रहे हो? मिमी ऊंची फिर है, क्या हो गया बेटे? हाँ कुछ नहीं हो गया, अरे ट्राई असल देखिए। तो मेक ए डायग्राम, हाँ सुबह गए दूध चून है सार्स पचने में दो असल है ना, ठीक। मैं बोला मुश्किल में क्या सुन रहे कि डोल साहब, हाँ मेक ए डायग्राम, उसके बाद क्या करना था वही तो भूल गया, रुको एक मिनट। हाँ यस अब आ गया। तो यूज द एक्चुअल फॉर्मूला, यूज द एक्चुअल फॉर्मूला, उसके बाद गेट द रिजल्ट। ये कुछ चीजें हैं जो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले दिमाग में रख सकते हैं। सर क्या, क्वेश्चन को पढ़ा आराम से, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, उसको समझो, विजुअलाइज करो, डन पहली चीज। दूसरा, सर डू द रिक्वायर्ड कन्वर्जन्स, देखो अगर मुझे ऐसा यूनिट में मत कन्वर्ट करना पड़ेगा, हो गए 2 चीजें। तीसरा, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो अगर उसमें फिट इन हो रही है। तीसरा, आप फॉर्मूला लगाओ जो एक्चुअल, जो वहां पर लगना चाहिए था, और उसके बाद पीछे से आलू डालो और आगे से रिजल्ट नहीं, सोना निकालो। आई बात समझ? अब सुनिएगा, अब इसमें क्या करेंगे हम बेटे, इसमें जब बात करेंगे, इसमें बात करेंगे हम हार्मोनिक मीन की। सर एवरेज स्पीड बराबर किसके होती है? सर ये बराबर होती है ट्वाइस v1 v2 बटे v1 प्लस, यही बोला हमने, हाँ बताइए 2 टाइम्स, व्हाट वाज v1? 40, ये पास कर लिया 40। दूसरा क्या था? हाँ तो गुमरा क्या, 2 टाइम्स 40 इंटू 60,
जरा आप बताओ बेटे 2 times 40 into 60 क्या कुछ आते हैं खोज चुन के 6 4 जा 24 24 into 2 कितना हो गया 48 और आगे कितने जीरो है 2 तो गए ना अर्थजीशा तालकन क्या ये गुबर 100 हेमिक जीरो तो हेमिक जीरो मार्क लियो अरे ये तो मैं मन में भी कर सकते ये कौन सा उतना मसला है समझा रही बात क्या करा हमने किया 2 times v1 into v2 2 तो अपना ही फॉर्मूला का है into v1 कितना क्यों है बेटे 40 into v2 कितना क्यों है 60 which over 60 into 40 into 2 CE 4800 देखो कितना इजी है कैसे 6 4s are 24 24 2s are 48 because 0 0 करें अर्थ जी सर ताल कैन कैश गुबर 60 plus 40 वो कितना हो गया 100 तो 2 0 इसके और 2 0 ऊपर के काट गए बचा कितना 48 divided by 1 that is 48 ये समझा रही बात तो ऐसे आप इस सवाल को कर सकते थे अच्छा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई विल टेल यू वन मोर थिंग अब मुझे बताइए आप बेटे बात कि व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सवाल एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा पहले 2 सेकंड में 2 मीटर निकालेगा चलो ऐसे चलते अगले 2 सेकंड में और 2 मीटर निकाल रहा है तो टोटल कितना हो गया 4 मीटर और समय भी कितना हो गया 4 सेकंड अगले 2 सेकंड में और 2 मीटर अगले 2 सेकंड में और 2 मीटर इसका मतलब सर इसकी जो मोशन है वो बड़ी स्मूथ है इसका जो मोशन है वो बड़ा यूनिफॉर्म है और इसकी स्पीड भी क्या है यूनिफॉर्म है इसी तरह से अगर मैं बात करूं इफ देयर इज अ थिंग अगर मेरे पास एक चीज है ऐसे बोरा यहां से बीच जल्द बीच होता है ना ये था 2 times v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 plus v2 तो यहां पर हमने क्या किया 2 times v1 was 40 v2 was 60 divided by this was v1 plus खोज फंक्शन के ए पची चोन मैथ इचे तांगा छी कर 2 4 जा 8 8 6 जा 48 एक और एक 0 तो कितने लगेंगे 2 0 डिवाइड बाय साजी ते शेयर गुबर यस गो हाथ यम्स माकले आंसर 48 किलोमीटर पर आवर ये से देखो सीरीज गुबर डन तो दिस इज वो पुराना वाला क्वेश्चन हां अभी सर आप कुछ और बता रहे थे मैं कह रहा था यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में यूनिफॉर्म स्पीड आपका हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन सेम रहेगी व्हाई आप यहां पर देख रहे हो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट शबाश इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेलोसिटी मैंने इसी में लपेट लिया अगर कोई भी चीज इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगी कवर इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन equal intervals of time in equal intervals of time तो तब जाके बेटे आपका जो बॉडी है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा डन यहां तक अच्छा अगर मैं बात करूं किस चीज की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बेटे क्या कहेंगे उस वक्त शाबाश वेरी गुड जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करे unequal distances या unequal displacement in equal intervals of time मतलब पहले 2 सेकंड में 10 मीटर निकालता है अगले 2 सेकंड में 5 मीटर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर ये तो कभी अनइवन जा रहा है ना कभी तेज कभी स्लो कभी तेज कभी या ऐसा भी जा सकता है कंटिन्यूअसली तेज ही चला जाता है मतलब पहले 2 सेकंड में 10 मीटर निकाले अगले 2 सेकंड में 15 अगले 2 सेकंड में 20 आप समझ रहे तो और तेज बढ़ रहा है तो उस वक्त भी हम इसको क्या कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म तो आई कैन सिंपली से इफ इट इज कवरिंग व्हाट अनइक्वल distances या displacement if it is covering unequal distance या displacement in equal intervals of time तो then we can clearly say हमारा जो speed है वो कैसा है मेरे बेटे सर वो है non uniform these were some types of your average speed and velocity what is speed and what is velocity both tells us how fast and how slow an object is moving what is speed it's a scalar quantity what is velocity it's a vector quantity. If I will talk about only speed, can I say speed is the magnitude of velocity? If I talk about velocity, can I say velocity is speed plus direction? It's a speed with the direction. Done? Acha, both of the quantities have the same SI unit, that is meter per diameter. Sir, if a person is on a long journey, what is the required thing which we should calculate? Average velocity or average speed. Sir, what is the formula for average speed of any object? It is the total distance covered divided by total time in that particular interval and we will simply get the answer. Sir, what if there was a question like in which half of the distance is covered at some different speed and other remaining half is covered at some other speed and sir we are not provided with neither time nor
distance. Sir, in that case, what should we do? Sir, we have harmonic mean. And what is the formula for that beta? Twice V1, V2 divided by V1 plus V2. Are we done with that? Sir, when it comes to the instantaneous speed, what do we mean by that, sir? At a particular instant of time, at a particular point of time. So that time interval is how, minute, that is almost closer to zero. That is why we introduced a thing called a limit. जब मैंने कहा था limit delta t tends to zero, small d capital T divided by dt, and that was our instantaneous speed, है ना? अच्छा, whenever I will talk about this velocity now, we also have their average velocity and instantaneous velocity. If I talk about average velocity, how should I calculate that? Again, total displacement covered divided by total time. Sir, what about if the object is accelerating at a uniform rate? What should be the formula? U plus V divided by, what is U? Initial velocity. What is V? And वो तो 2 तो आपको पता ही, आई बात समझ? अच्छा, अगर मैं आगे जाऊंगा, अच्छा पहले ये 2-4 लाइन आप लिखो, then we'll move forward. Jot down बेटे quickly. स्पीड में लिखिएगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज, स्पीड में आगे लिखिएगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और तो आना मना बीच में होल्ड करा खुश, ठीक है जी, इन एनी डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन जरूरी नहीं, इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. लिखा बेटे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप नीचे लिखो. ऑपरेशनली मतलब मैथमेटिकली, operationally speed is equal to, speed bracket में लिखो V is equal to distance traveled divided by time taken. Speed V is equal to distance traveled divided by time taken. नीचे लिखिए, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity, comma, its SI unit is meter per second. It is a scalar quantity, its SI unit is meter per second. Its dimensional formula is, square brackets open, m0 l1 t minus 1. नहीं पता बेटे आपको? मैं बताऊंगा. m0 L1 T minus 1, जो परसों सिखाया था, भूल गए पहले चैप्टर में. M0 L1, आप नहीं आए थे तब बेटे? You should have attended this lecture. However, it will be available. Yes, it will be available online. ठीक है ना? अच्छा, नीचे लिखिए types of speed, TYPES, types of speed. यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, पहला यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड. आगे लिखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, गेट इट. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, if an object covers equal distances in equal intervals of time, if an object covers equal distances in equal intervals of time, comma, then speed is called uniform. Then the speed is called uniform or constant. Then the speed is called uniform or constant. अब दूसरा क्या बेटे? Non-uniform. Will you be able to write it of your own? नॉन यूनिफॉर्म, डन. 2 लाइनें छोड़ दो. अब फिर तीसरा लिखो, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कब कैलकुलेट करते हैं बेटे? ये जब हमें एक लंबी सी जर्नी में जाना पड़ता है, तब जाके क्या करते हैं कैलकुलेट? एवरेज स्पीड. किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. गुड.
आप लिखिएगा एवरेज स्पीड, आगे लिखिए द रेशो, एवरेज स्पीड में लिखिए आगे द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड, द रेशो ऑफ द total distance covered by the object to the total time taken, to the total time is called average speed. नीचे क्या लिखेंगे, that is, नीचे लिखेंगे v average या simply average speed किसके बराबर होती है मेरे बेटे, सर इट्स इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एंड दैट इज व्हाट, दैट्स हमारा एवरेज स्पीड, फुल स्टॉप। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखेंगे इफ ए पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस s1 in time t1 and s2 in time t2 and so on, therefore क्या चीज, एवरेज स्पीड will be equal to शाबाश s1 plus s2 plus s3 plus dash dash dash, because ऊपर क्या लिखते हैं हम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय नीचे शुड बी t1 plus t2 plus t3 plus dash dash dash। आई बात समझ, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। whenever we have total distance ऊपर तो आप कैसे लिख सकते हैं, s1 plus s2 plus s3 and so on divided by time t1 plus t2 plus dash dash dash। so in that case we got the average speed। इसके ऊपर हमने सवाल भी देखा अभी, नीचे लिखेंगे इंस्टंटेनियस स्पीड, इंस्टंटेनियस स्पीड, इसको प्लस करो बेटे, हाँ हाँ लिखो लिखो आराम से, कोई बात नहीं। इंस्टंटेनियस स्पीड, इंस्टंटेनियस, आगे लिखिए द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, the speed of a particle, the speed of a particle at any instant, at any आपकी मर्जी, उसकी मर्जी, जिसे पास बिठा लिया आपने, अब इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। आप पार्टिकल लिखो, आप ऑब्जेक्ट लिखो, इट्स अ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स राइट नाउ व्हिच वी आर डीलिंग विद, सो इट विल नेवर एवर मर्ज विद दैट, जो कॉन्सेप्ट आपका कहना है दैट विल बी एप्लीकेबल इन क्वांटम फिजिक्स। आई नो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट पार्टिकल राइट नाउ, पार्टिकल मेरी में से लास्ट सनात मैं क्या करूं वन सर, मगर गोश आपकी चाय वाय से है ना, रेड टेप इज इन चला कशीर में है सर, सॉरी ओवरऑल चलता है। रिसेंटली कल मैंने देखा था वो बीएसएनएल का एक ये है, क्या नाम है इसका, एमडी और चेयरमैन, तमिस कोर्मुत पनुन, उसका ट्रैवल करना है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट्स में, एंड ही सिंपली जॉटेड डाउन फ्यू पेजेस ऑफ हिज डिपार्चर कि फलानी दिन में इधर रुकूंगा तो फलानी फलानी बंदे को ड्यूटी है, मेरे लिए खाना, मेरे लिए फलानी, इवन उसके जो अंडरगारमेंट्स है उसके लिए भी उस बंदे रखे कुछ, लिटरली हाँ 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 यस, शेविंग किट का सामान वो फलानी लाएगा। बस सोच पाने 400 करोड़ पत्मे वरी फाइनेंशियल ईयर 2025 में लॉस 2400 crores, and that particular person is a bureaucrat and he is actually enjoying his life on our taxes, which are we paying, we common people, and nobody is there to question that bloody person। आप समझे मेरी बात। And even Tina Gavi, that particular person got an award 2 crore from Draupadi Murmu recently, she is a celebrity IAS, वो तो आपको पता है रील वाले, बस उसे सैल्यूट दिया ऐसे करके या परे जड़ से क्या गई, देखा वो है ना, उसे उल्टा दे दिया, ये बिल्कुल मगर है ना रील बनाने में वायरल, उसने अपनी शादी का कार्ड पोस्टर पे डाल दिया, सीरियसली अपनी शादी का कार्ड है ना वो जो होता है वेडिंग कार्ड, वही उसने पोर्टल पे उसको, हाँ अब वो तो उसकी पर्सनल मर्जी है ना, हाँ 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 हाँ। अच्छा इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बेटे, बस बस बस। तो पश्चिमी खबर क्या डार्क दिमाग जोर में हेको मिले है ना, गलत गया तो बोस क्या था मना बोला ना मुश्किल, हाँ उस पे मैं आऊंगा, उससे पहले कुछ और बोला था, हाँ हाँ हाँ
उसने पता है क्या किया था, बीएसएल का तो छोड़ो, उसने उस बंदे के लिए रखे थे इतने करोड़ वगैरह, छोड़ दो वो चीज, लेकिन इसने पता है क्या, इसने आई गेस शायद बोला था कि मैंने 1200 टैंकियां बनवाई, वो जो या था काल आप तरह समझ का सा, वही वाले टैंकर, बड़ी टंकियां जो होती है, और पाया ये गया एक भी टंकी नहीं भरी है बनाई है इसने, 2 करोड़ का इसने ले लिया, क्या चीज, प्राइस ले लिया. That's what they are doing. They are making fool out of the common people. And recently, I guess yesterday, this event happened in Rajasthan. I guess one of the leaders from the Rajasthan, who used to be member of the parliament, I guess, he straight away went to a village in yes, and he started to उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट करने चाहे वो कंबल वगैरह, and he found that one of the women were from the Muslim community. सिंपली उसको बोला बाहर जाइए आप, उनको बाहर निकाल, और क्या बोला सर, मगर तहको पत काउंटर अटैक, हाँ, द कंट्री इज हीलिंग डे बाय डे, लिटिल बिट, नॉट दैट मच बट लिटिल बिट हील हो रहा है, क्योंकि अब बंदों को पता चल गया कि ऐसको स्ताम रसले तन पर 14 पर वो है वह है जज वही तो बगैर जज वही नाकस कर बात प्रॉब्लम है ना, सही में का समझ, हाँ तो वो प्रॉब्लम हो गई, खैर छोड़िए. अच्छा हाँ, इफ ए पार्टिकल इज, कहाँ गया पार्टिकल, इसको ढूंढो जरा, at any instant of time is known as, नाहिदा बेटा आप खुद की स्पीड थोड़ा स्लो रखिए. अच्छा आप मुझे ये कह रहे हैं, ठीक है बेटे, मैं 0.5x पे जाऊं, डन, अच्छी बात कही आपने, यू शुड कम अप विद दीज थिंग्स, मगर मुमकिन उसको गुबुन बदल निश्चित करा, ठीक, ओके बेटे मैं बहुत धीरे चलूंगा. The speed of any particle at any instant of time is known as its instantaneous speed. लिखा मेरे बेटे. और अभी हमने देखा था by the way, how is it actually written? Instantaneous speed mathematically is written as limit delta t tends to 0. आप लिख सकते हैं डेल्टा s लिख दो, s मतलब डिस्टेंस, s या डिस्प्लेसमेंट, हालांकि डिस्टेंस इसमें डिवाइड बाय डेल्टा टी, वो क्या बनेगा, डी अब अजीब होता है, डेल्टा डी डी है ना, वो बस डी डी कुछ हो रहा, चलो ये बनेगा अब डी एस बाई डी टी, और दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला. एंड डी बोले, स्मॉल डी बोले तो इट्स अ डिफरेंशियल थिंग एंड इट्स अ वेरी माइन्यूट चेंज. आप समझो मैंने टाइम के इंटरवल को इतना छोटा लिया जो कि ऑलमोस्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर. मान के चलो कोई बंदा आपसे कहे भाई साहब मुझे इस लम्हे पे बताओ स्पीड कितनी है, लेकिन वो लम्हा कितना छोटा है, तकरीबन किसके बराबर, 0 के बराबर. आप देख रहे हो कितना आपने डिस्टेंस निकाली, कितने समय में, लेकिन वो समय कितना छोटा है, तकरीबन 0 के बराबर. तो वो जो आपको स्पीड मिलेगी उस टाइम, उसी को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड. समझा रही बात, आगे लिखिए बेटे. वेलोसिटी, इट विल टेक फ्यू मिनट्स ओनली. वेलोसिटी आगे लिखेंगे, वेलोसिटी में आगे लिखेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसी आगे का था, हाँ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहां पर था डिस्टेंस, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए body is called its velocity, full stop. It is a vector quantity, full stop. नीचे क्या लिखेंगे, velocity is equal to displacement divided by time taken, displacement covered divided by time taken, and that is nothing but the velocity. Done. अच्छा, सेम वही चीज, ऐसा यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. जरा आप बताओ भाई, अबरार असरार है, थोड़ा सा फर्क हो गया 19-20 का, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हाँ शाबाश, वेरी गुड, ये मुझे जानना था. जो स्पीड का है डायमेंशनल फॉर्म, वो किसका होगा, क्योंकि इनका फॉर्मूला सेम ही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में है और डिस्टेंस भी मीटर में, वहां पर भी टाइम यहां पर भी टाइम, ना वहां मास ना यहां मास, तो इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम. आप लिखो ब्रैकेट में m0 l1 t-1, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m0 l1 t-1, सेम एज दैट ऑफ स्पीड.
नीचे लिखेंगे ऐसे स्टार मार करके, बेटे ऐसे ही सवाल आता है, कंफर्म आता है ऐसे सवाल, स्टार मार करो और आगे लिखो। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, लिखा बेटे, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स, by changing its speed, by changing its speed or the direction, speed or direction of motion or both। आई बात समझ, कुछ पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा घर से कहने का सर, अगर अभी आपने कहा कि इफ द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ ईस्ट, अभी आपने कहा अगर कोई बंदा चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड बदल दिया तब भी बदलेगी आपकी वेलोसिटी। अगर आपने डायरेक्शन बदल दी, क्योंकि डायरेक्शन पे भी निर्भर करता है ना, मान के चलो आपने अब इसकी बार बोला, अब की बार कोई और सरकार आएगी। खैर, अगर आपने बोला 5 मीटर पर सेकंड इन साउथ, तो अब तो ये नहीं रहा, वो तो अब किसी और दिशा में जा रहा है, आप समझ रहे? तो वास्तव में ये पूरी वेलोसिटी ही बदल गई। या आपने डायरेक्शन को चलो सेम रख दिया, अब क्या बदल दिया? मैग्नीट्यूड, तब भी क्या बदलेगी? वेलोसिटी। या तो दोनों को ही बदल दिया, तब भी क्या बदलेगी? तो दिस इज वेरी, ऐसे वो सवाल पूछ सकते हैं, वो तंग कर सकते हैं ऐसे। हालांकि जब आपका बेसिक्स डन होगा, nobody can actually challenge you there। अच्छा, नीचे लिखिए वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी, एक और स्टार मार करके बेटे, कहां? अच्छा तुम मुझसे प्रैक्टिस करना माहिर? अरे मैं कर व्हाट नहीं, हाँ अच्छा ये वो वाले लोग हैं। ओह खुदाया, मैं तो व्यस्त के बोले। लिखो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, पॉजिटिव कॉमा एंड जीरो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, can be positive, negative and zero। Now tell me honestly, will you be able to write the types of velocity now of your own? Like what are you supposed to write? What is average velocity? What is instantaneous velocity? What is uniform and what is? However, I have already told you those. It will take us more time. Rather we should focus on another thing। हाँ, अब आखिरी चीज देखो आप, relative velocity, रिश्तेदारों की कितनी वेलोसिटी है ना? रिलेटिव वेलोसिटी, आराम से समझिए, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने जब मोशन स्टार्ट ही किया, मैंने आपसे बात कही थी दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल रिलेटिव वेलोसिटी की वी, ए और बी, अब ये ए बी क्या है? ए एक ऑब्जेक्ट है और बी दूसरा ऑब्जेक्ट है। वी ए बी होता है बराबर वी ए माइनस वी बी। कब? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इफ object is moving in same direction। अगर एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलते हो दोनों, तब दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या होती है? माइनस, दैट्स वी ए माइनस वी बी। अब उल्टा कब होगा? व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इसको वास्तव में देखने की कोशिश करेंगे। सुनो, गुमरा इनके लाचार सुना सा गाड़ी में बेहद, हालांकि आज तो गाड़ी का समय से है ना, तो वहां से जब आते ना कभी कौन हुआ तो उसका शूम करके पका है ना, हमें लगता है कि वो पका तेज बनाया असली पीछे में दिल्ली का ऐसा गोबर एलिस योर ना सा पका। जब हम यहां से चलते हैं ना और वो वहां से चल रही है, आवर डायरेक्शन इज opposite to each other, so the velocities are actually adding up। if my bus is there and this bus is actually moving with a velocity of 60 km per hour and this is RB वाली convoy वाली bus done, and it is let's suppose ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, this is my bus's direction and this is वो वाली बस की direction, and when they will cross each other this and this velocity will add and I will feel that this is 100 किलोमीटर पर आवर। why? that's why you will feel that वो शून ऐसे चीज आती है ना, आपको ऐसा लगता है। but it is not true with the forces।
when you talk about velocities, it can be done in this way in case of velocities, but in case of forces the opposite directions are always cancelled out, या उनको हम माइनस करते हैं आपस में। जैसे मैं अगर इधर बात करूं, लेट सपोज, आराम से देखना मेरे बेटे, अगर ये मास है, इस पे मैंने यहां से लगाया 50 न्यूटन और यहां से लगा रहा हूं 50 न्यूटन, गुबरा इपाई के ओरियो, आप जो यहां से मान के चलो टग ऑफ वार चल रहा है, यहां से 4 बंदे खींच रहे, बबीता जी, जेठालाल, भीड़े और भी कोई बंदा है, हाथी को नहीं रखेंगे, वो तो सबको ही पेल देगा वरना, है ना। ऐसे हम खींच रहे हैं ऐसे, और वहां से भी कितने बंदे खींच रहे हैं, 4 बंदे खींच रहे, यहां से 4 वहां से 4, मान के चलो हमने जो यहां से फोर्स लगाया कितना है, वो 50 न्यूटन, और वहां से उसने फोर्स लगाया वो भी कितना है, तो क्या वो रस्सी किसी के हित में जाएगी, नहीं जाएगी ना, तो उस वक्त ऐसे फोर्स को कहेंगे हम बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन यहां पर ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, या हम कह सकते हैं माइनस हो रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं अब ऐसा कहूं, मास वही है, यहां से 50 न्यूटन और इस बार यहां से 30 न्यूटन, लेट्स सपोज, बेटा किसका पलड़ा भारी है, 50 वाले का, तो नेट मोमेंटम या नेट वेलोसिटी कहां से होगी, या नेट मोशन इस वाली डायरेक्शन से, तो आपने क्या किया, 50 में से किसको घटाया, 30 को, तो आंसर आया 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, दिस विल बी द आंसर, 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। सो इन केस ऑफ फोर्सेस व्हाट आर यू डूइंग, अपोजिट्स आर आपस में सबट्रैक्टेड, अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड के तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर वो एक ही साइड से है दोनों, तो क्या हो रहे हैं बेटे, ऐड हो रहे हैं, सम अप हो रहे हैं। आई होप रिलेटिव वेलोसिटी समझ आ गया आपको, पक्का, आगे चले। अच्छा, इस पे एक लाइन लिखो पहले, अच्छा मेरे बेटे आप लिखो, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ तो इतने बोर, आप तीन जो नए आए अभी बोर हो गए, आप भी एंजॉय करते, आप अचानक से आए ना क्लास में, आप पहले से मत आते थे, है ना, आप ये क्लास मत लेते, आप किसी और बैच से, कौन सवाल से, कॉन्स्टेबल, अच्छा, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another, the relative velocity of one object with respect to another is the velocity with respect to another, बेटे फिर से बताओ क्या लिखा आपने, मैं रिपीट करूंगा, with respect to another, with respect to another is the velocity, is the velocity with which one object moves with which one object with respect to another object, another object, ठीक है बेटे। ना आखिरी चीज करेंगे आज के दिन की, एंड वी विल लीव मेरे बेटे, we will try to learn about acceleration. What is acceleration? क्या लगता है आपने बचपन से अब तक ये सुना होगा? As simple as that. It is nothing. It is a rate of change of velocity with respect to time. In other words, we can also say that it is a change in velocity with respect to time, or we can say it is change in velocity with respect to time. ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने देखा कि मैंने ऐसे भी लिखा और ऐसे भी, दोनों ही सूरतों में ये बात सही है। अच्छा, यहां पर जब मैंने बात की, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वेरी माइन्यूट चेंज ऑफ द वेलोसिटी, बिकॉज इट इज डिफरेंशियल वैल्यू, है ना, तो वेरी वेरी माइन्यूट चेंज ऑफ द वेलोसिटी, दैट्स व्हाई यहां पर मैंने लिखा dv by dt। आप इसको ऑलमोस्ट मान सकते हैं, इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कभी बोल सकते हैं ना बंदा, अभी बता मुझे आप एक्सेलरेशन कितनी है, बिल्कुल समय जो है लम्हा उसका कितना है, 0 के बराबर, तभी तो ये dv by dt आ गया। आज के बाद मन में ये बात रखना, आप आज के बाद जब भी आप dv by dt देखो, आप देखो सर बहुत ही कम चेंज की बात कर रहे हैं हम। तभी तो मैंने न्यूटन की एक्सेलेंस आपको कही थी उस दिन, मैंने क्या कहा था, न्यूटन एक्चुअली डिस्कवर्ड ए न्यू कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस, याद है, एंड इट एक्चुअली डील्स विद अ स्टडी कॉल्ड चेंज। जब भी आपके पास चेंज बहुत छोटी हो, बिल्कुल छोटी हो, आपके पास अगर चेंज बहुत छोटी है किसी भी फंक्शन में, तब जाके आप इसका इस्तेमाल करते हो। गोरा थे इसके एक ही बात जितने मिनट तो बस बता आपसे यार घर शिप है ना। अच्छा, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, चेंज इन द वेलोसिटी। यहां पर मैंने ज्यादा माइन्यूट नहीं लिए, ये इट्स कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल एंड यू मतलब इनिशियल, इनिशियल होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी, फाइनल होता है लास्ट में जो वो पहुंचा, और टी बोले तो टाइम। इसको कैसे समझे, मान के चलो अगर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास
m है, और ये समय के साथ साथ अपनी जो वेलोसिटी है ना बेटे, उसको ये इंक्रीज करता जा रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी लेट्स सपोज 0, ये पहले रेस्ट में था, और अब ये धीरे 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 क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। पहले 2 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है ना, पहले 2 सेकंड में यहां से यहां तक। उसके बाद जो अगले 2 सेकंड है उसमें ये चल रहा है फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड से। उसी के साथ साथ अगले 2 सेकंड में ये चल रहा है लेट्स सपोज 60 मीटर पर सेकंड से। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है स्पीड, लेकिन यूनिफॉर्मली हर एक 2 सेकंड में, टाइम तो सेम है, 2-2 सेकंड जा रहे हैं, लेकिन यहां पर भी 20-20 इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले 20 मीटर, फिर 40, फिर 60, इसका ऐसा बढ़ रहा है ग्राफ। किस हिसाब से आप देखो, हाँ आप देखो यहां से देखो 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, यहां पर पहले 40, फिर 60, फिर 80 वगैरह। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो होगा लीनियर। लीनियर बोलो तो एक स्ट्रेट लाइन। सो ये किसको दर्शाता है, यूनिफॉर्म मोशन को। जब भी आपके पास यूनिफॉर्म कोई चीज हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, whenever there is a written the word uniform, you are supposed to draw a graph which is straight line passing through the origin. Why? Because I mentioned here the initial velocity is 0, then it can pass through the origin. Graphs पे हम कल आएंगे। If there was no 0 written over here, if there was some initial velocity, then you could have not jotted down this graph. In other words, you should have started from here only. Why? Because it should have some initial velocity. अगर इसमें हुआ करती थी, अगर नहीं है then you can start from the origin, क्योंकि ग्राफ लिखने का भी तरीका है। तो what is acceleration? सर ये देता है हमें आइडिया कि वेलोसिटी का कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है विद टाइम। अगर किसी जगह ऐसा हुआ, ध्यान रखिएगा गुबर, अगर चूस मैं को ये मैंने तो दिखाया कि एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब किसी भी चीज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है बेटे, इंक्रीज हो रही है। मैं क्या कहूंगा, यहां पर इसकी एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। अगर यहां पर देखें, आराम से देखना, मैंने क्या किया सर, यहां से क्या लिया आपने, टाइम, इधर से क्या ले रहे थे, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, और टाइम किसमें था मेरे बेटे, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, एरो दिखाया टाइम किसमें, सेकंड, यहां पर एरो दिखाया वेलोसिटी किसमें, मीटर सेकंड। दिस इज द एक्चुअल आइडिया ऑफ ड्राइंग द ग्राफ। अच्छा, अब यहां से ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है नीचे, यहां पर इसकी होगी ना ओरिजिनली मैक्सिमम कुछ वेलोसिटी। मान के चलो इस पॉइंट पे ये चल रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड भी, और इधर टाइम क्या था, 0। टाइम बीता जा रहा है, 2 सेकंड में हो गया काम, मान के चलो 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम कम होता जा रहा है, और टाइम कम सॉरी टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, और आखिरकार ये किसको छू रहा है, 0 को छू रहा है। तो इसकी तो ज्यादा से ही क्या हो रही है, कम, तो इसको कहेंगे एक्सेलरेशन। वेरी गुड, हाँ इट इज एक्सेलरेशन बट इन अ नेगेटिव वे। एक्सेलरेशन है ये, बट दिस काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इन अदर वर्ड्स वी कॉल दिस थिंग एज रिटार्डेशन, या डिसेलरेशन भी कई बार इसको कहते हैं, है ना। डिसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा, डिसेलरेशन कहो, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहो, रिटार्डेशन कहो, बात एक ही। क्या होती है रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, if an object was initially moving with high speed, but when the time goes on, time जो होता जा रहा है, but its velocity is actually getting decreased, तो जो ही डिक्रीज हो जाएगा and it will ultimately lead to that zero as final velocity, तो तब जाके आप क्या कहेंगे, इसकी रिटार्डेशन। मान के चलो क्या कहा मैंने यहां पर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10। सर आपने अभी कहा u होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर u कितना आ गया इस वाले केस में, फाइनली 0, तो v वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकंड। यहां पर समय कितना था, 0। मान के चलो इसको यहां तक लगे 4 सेकंड, मान के चलो यहां से यहां तक पहुंचने में ये कोई बॉल नीचे आ रही थी, बस 1 सेकंड, इसको कितने सेकंड लगे, तो टाइम कितना क्यों मेरे बेटे, जरा इसकी एक्सेलरेशन निकालो तुरंत, किसके बराबर, सर यहां पर डालेंगे, पीछे से आलू आगे से सोना निकालेंगे। जैसे v कितना है मेरे बेटे, 0 माइनस u कितना है मेरे बेटे, 10 डिवाइड में टाइम कितना है, आंसर क्या आएगा, 0 में से 10 जब आया तो दैट इज माइनस, ये की ओरिजिन को बोला था, ये जो को पूरा सॉल्व कर रहा है नंदेश बना ये कि इशा सा ये में से डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन माइनस का दर्शाता है, पूछ चुके माइनस से, नो माइनस दर्शाता है ये रिटार्ड हो रहा है। देखा ये हलवे सवाल पूछते हो ऐसे ही बिल्कुल। इंशाल्लाह कल इस पे बाकी चीजें और फर्दर समझ आया, पक्का, वेरी गुड। रिवाइज इसको करा 15 ऐसा ना एग्जाम बात तो वीडियो